हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इस प्रकार के प्रश्न हर परीक्षाओं में एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और अक्सर इसमें लोग गलती करते रहते हैं। इसलिए आज हम इस टाइप के बहुत से प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। कृतज्ञ। हर काम को देरी से करने वाला वाक्यांश के लिए एकल शब्द। दीर्घसूत्री। बहुत पढ़ी लिखी महिला वाक्यांश के लिए एकल शब्द। विदुषी। न जीता जा सकने वाला अजेय। आलोचना करने वाला आलोचक। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो विजित। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। जो अच्छा बोलता हो सुवक्ता। जो किसी भी पक्ष में न रहे तटस्थ। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत। सूरज डूबने के समय को कहते हैं सूर्यास्त। दूसरों की भलाई करने वाला परोपकारी। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जो जानने की इच्छुक हो जिज्ञासु। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक। गुण और दोष का वर्णन समालोचना। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। दूसरी जाति का विजातीय। किसी के पीछे आंख बंद करके चलना अंधानुकरण। इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर उत्पन्न मनोभाव अप्रसन्नता। जो सब स्थानों से संबंधित हो सार्वभौमिक। शरण में आया हुआ शरणागत। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य। किसी ग्रंथ के आरंभ का वक्तव्य प्राकथन। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला समर्थक। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही। जो देखने में अच्छा लगे प्रियदर्शी। जिसे किसी से लगाव न हो निर्लिप्त। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित। जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी। भावुक हृदय में सुख दुख की महज कोमल अनुभूति संवेदना। इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके अतीन्द्रिय। जीवन के अंत तक आजीवन। सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण आसक्ति। अवश्य होने वाली घटना भवितव्यता।
जिसका गिनती सबसे पहले हो के लिए वाक्यांश है अग्रगण्य। जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो उसे कहते हैं शहीद। जिसको देश से निकाल दिया गया हो निर्वासित। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो विस्थापित। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अवमूल्यन। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी उसे कहते हैं आदि। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे गोधूल कहते हैं। देखभाल या निरीक्षण करने वाला पर्यवेक्षक। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो अन्मनस्क। बहुत अधिक समय से चला आ रहा रिवाज रूढ़। नम्रता पूर्वक याचना अनुरोध। कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायार्थ दिया जाता है उसे तकाबी कहते हैं। जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी हुई जीवनी आत्मकथा। अक्षम्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो क्षमा करने योग्य न हो। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को संक्षेप में क्या कहेंगे? क्षणभंगुर। जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। आस्तिक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वेद तथा ईश्वर के प्रति आस्थावान। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास। जो प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है पारित। आदि से अंत तक अद्योपांत। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सिद्ध काम। जिसकी उपमा दी जाए उपमेय। नीति को जानने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? नीतिज्ञ। कृतज्ञ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आभार मानने वाला। जो व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करने की अपेक्षा अन्य व्यक्तियों का हित चाहता हो उसे परोपकारी कहते हैं। हर काम को देरी से करने वाला दीर्घसूत्री। जो किसी का हित चाहता हो हितैषी। जो कभी बूढ़ा न हो अजर। अपराध करने के बाद मन में होने वाली ग्लानि पश्चाताप। जो डर के बल चलता हो डगर। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। जिसके सिर पर चंद्रमा हो कहलाता है चंद्रचूड़। सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ हेमाद्रि। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा। पर्वत के नीचे की भूमि को कहते हैं उपत्यका।
वह जिस पर हमला किया गया हो। आक्रांत, और जिसने हमला किया है उसके लिए आक्रांता शब्द का प्रयोग करते हैं। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाले को कहते हैं दुराग्रह। जो किसी की ओर मुख किए हुए हो कहलाता है अभिमुख। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। मछली मारकर आजीविका चलाने वाले के लिए एक शब्द धीवर। जो धन देता है का उपयुक्त शब्द है धनद। जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे कहते हैं परश्री कातर। जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है जरायुज। जो ग्रंथ कोई ग्रंथ जो विषय के अनुसार विभाजित होता है उन भागों को कहते हैं परिच्छेद। पलकों को गिराए बगैर वाक्यांश के लिए एक शब्द निनिमेष। किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है कृतघ्न। जो कठिनाई से समझ में आ जाता है उसे कहते हैं दुर्बोध। समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वानल। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न नायक को कहते हैं धीरोदात्त। बीता हुआ विगत। जो ममत्व से रहित हो निर्मम। आशा से अधिक आशातीत। जिसकी गर्दन सुंदर है सुग्रीव। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश उपजाऊ भूमि। व्याकरण जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द वैयाकरण। वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो आशंका। जो सब कुछ जानता है इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या है सर्वज्ञ। ऐसा कवि जो विषय अनुसार तत्काल रचना कर दे इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा आशु कवि। रास्ते में खाने के लिए भोजन आदि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द पाथेय। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो लालची। यही शब्द गलत है। कृतकार्य शब्द किस वाक्य में के लिए प्रयुक्त होता है जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसे के लिए कृतकार्य कहते हैं। ऐसा भीषण दृश्य जिसे देखकर रोएं खड़े हो जाएं वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है लोमहर्षक। वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे कहते हैं प्रासूता। वह आग जो जंगल में लगती हो के लिए उपयुक्त शब्द है दावाग्नि। निम्नांकित शब्दों एवं उसके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में से कौन सा युग्म असंगत है प्रकाशित प्रकाश में लाए जाने योग्य यही असंगत है यानी गलत है। प्रकाशित निम्नांकित वाक्यांशों एवं उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द में कौन सा युग्म सुसंगत है। सुसंगत मतलब सही संगत है।
आदि से अंत तक अद्युपांत, यही सही है। अगोचर शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो उसे अगोचर कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, पहाड़, अधित्यका। जो दूसरों में केवल दोष को ही खोजता हो, वाक्यांश के लिए एकल शब्द छिद्रान्वेषी। वह स्त्री जो पुरुष से प्रेम करे और दूसरे को प्रकट न होने दे। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करे और दूसरे को प्रकट न होने दे उसे गुप्ता कहते हैं। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला कहलाता है सब्यसाची। बराबर घूमते रहने वाला कहलाता है यायावर। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक कहलाता है धीरोदात्त। अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है और तारों से जगमगाती हुई रात को विभावरी कहते हैं। जौ से तैयार किया गया एवारिस्ट, जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है के लिए एक शब्द है गतार्थ। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो कहलाता है वाग्दत्ता। जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अनाहूत। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है समिधा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।